अपेंडिसाइटिस एक इस तरह की प्रॉब्लम है विच इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। नाउ जहां तक अपेंडिसाइटिस की हम बात करते हैं तो वास्तव में ये अपेंडिक्स के इन्फ्लेमेशन की बात है। इसका मतलब यह है कि अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हुआ, इन्फ्लेमेशन हुआ, उसके चलते प्रॉब्लम खड़ी हुई जिसे हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। ये बिल्कुल अचानक होती है, ये सडन ऑनसेट इलनेस है और ये अनबेरेबल पेन लेके आती है। नाउ क्वेश्चन ये है कि अपेंडिक्स है क्या, कौन सा अंग है? हमारी जो बड़ी आंत और छोटी आंत के बीच का एरिया है, जहां से बड़ी आंत चालू होती है, उसका जो इनिशियल मोस्ट पोर्शन है उसे कहते हैं सीकम। जो सीकम का बेस है उसके अंदर से एक ऐसा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। लेकिन वास्तव में ये क्या काम करता है आज तक साइंस बहुत ठीक से समझ नहीं पाई। ऐसे जो एनिमल्स हैं जो सिर्फ पत्तेदार सब्जियां खाते हैं या वेजिटेरियन एनिमल्स को समझ लीजिए, तो ऐसा माना जाता है कि उनका जो अपेंडिक्स है वो काफी लंबा होता है। तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, लीव्स हैं, इनके डाइजेशन में अपेंडिक्स कहीं ना कहीं कुछ तो रोल प्ले करता है। बट व्हाट इज दैट रोल, दैट इज नॉट रियली वेरी क्लियर। नाउ जहां तक अपेंडिसाइटिस का सवाल है, ये किस तरह से डेवलप होती है? देखिए, अपेंडिक्स जो है एक लंबा स्ट्रक्चर है, जैसे मेरी उंगली दिखाई दे रही है। इसके अंदर जो एक ल्यूमेन होता है। जो ल्यूमेन होता है, अगर वो ल्यूमेन किसी भी कारण से ब्लॉक हुआ, अगर ये ल्यूमेन ब्लॉक हुआ तो जो अपेंडिक्स है वो फूल जाएगा। अपेंडिक्स जैसे ही फूलेगा तो जो इसके अंदर के जो कीटाणु हैं वो अपेंडिक्स की दीवार में धीरे धीरे पर्कुलेट कर जाएंगे या इन्वेट कर जाएंगे। तो अपेंडिसाइटिस के पूरे लक्षण आना चालू हो जाते हैं कि आपको इन्फ्लेमेशन होगा, आपको स्वेलिंग हो जाएगी अपेंडिक्स में और वो लाल हो जाएगा, रेडनेस उसमें हो जाएगी। एंड अगर ये कंट्रोल नहीं हुआ देन कॉम्प्लिकेशन का एक फेज चालू हो जाएगा। एंड सही बात ये है कि कॉम्प्लिकेशन इसके लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। नंबर 1, अपेंडिक्स फट सकता है जिसे कहते हैं रप्चर अपेंडिक्स या परफोरेटेड अपेंडिक्स। कभी इसमें जो है ना पस पड़ सकती है जिसे कहते हैं एप्सिस और अपेंडिकुलर एप्सिस। कभी जो है ना यहाँ का जो इन्फेक्शन है वो यहीं रह सकता है या पूरे पेट में फैल सकता है, जब इसे कहते हैं पेरिटोनाइटिस। जो पेरिटोनाइटिस है वो लोकलाइज्ड उसी एरिया में हो सकती है जहां अपेंडिक्स है, या पूरे के पूरे पेट में फैल सकती है जिसे कहते हैं जनरलाइज्ड पेरिटोनाइटिस। ये तीनों कॉम्प्लिकेशंस ऐसे हैं जो इमरजेंसी सर्जरी मांगते हैं और अगर वास्तव में इनको नहीं प्रॉपर ट्रीट किया गया तो आपको लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में डाल सकते हैं। तो अपेंडिक्स को छोटा मोटी समस्या मानने की जरूरत नहीं है। अगर ये कॉम्प्लिकेट हुई तो ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो जाती है। With over 1 lakh medical experts and the facility to teleconsult, experience clinic-like consultations on Practo.